हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर। एक इन्फॉर्मेशन लाया हूं आज आपके लिए। मैं जेई मेंस का सिलेबस अपडेट हो चुका है, आज ही की डेट पे अपडेट हो चुका है। और इससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा भारत की एक बहुत अच्छी जीत पर। श्रीलंका को 302 रनों से हराया आज हम लोगों ने, तो बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ आज मैं एक और आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं गौरव सिंगला सर। तो गौरव सर आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। सो हेलो गाइस। तो माय नेम इज़ गौरव एंड मैं एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का स्टूडेंट हूँ। मैं खुद सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो गौरव सर आज हम क्या बताने वाले हैं, तो ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है बच्चों को, बता दीजिए। जैसा कि मैं एक शॉर्ट के थ्रू बच्चों को बता चुका हूं कि आज हम अपडेट करने वाले हैं जेई मेंस के सिलेबस के बारे में। तो बताइए, आपने क्या पढ़ा था जेई मेंस में, उसके कंपैरिजन में आप कैसा क्या सोचते हैं कि सिलेबस कम हुआ तो क्या फायदा है। तो मैंने जेई मेंस दिया था अराउंड 2 साल पहले 2022 वाले बैच में। एंड मेरे जेई मेंस में ये था कि मैंने पूरा सिलेबस, पूरा थोरो सिलेबस जेई मेंस का पूरा कवर किया था, क्योंकि वो हर स्टूडेंट यूजली करता भी होता है और उसके कवरेज के ऊपर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो अब हमारे पास सिलेबस अपडेट हो गया है। सॉलिड चैप्टर लिख लीजिएगा, सॉलिड चैप्टर निकल गया है, सिलेबस डिलीट हो गया है, सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया। तो आइए बात करते हैं, सिलेबस पीछे है आपके सामने। तो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस जो है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो गौरव सर इसमें मैटर एंड इट्स नेचर, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। जी सर। तो कहीं ना कहीं गौरव सर हमें लगता है कि इसमें अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हैं तो फिर बच्चों को फायदा हो सकता है, जो कि हम सीरीज हमारे। अब देखो, एक 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 और मैं आपको खुशखबरी देने वाला था, गुड न्यूज। केमिस्ट्री वाले सर का प्ले स्टोर पे ऐप भी आ गया है, उसको एज सुन एज पॉसिबल आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा और फिर उसको अपने मोबाइल में रखिए और टाइम टू टाइम और बहुत जल्दी जल्दी 11th 12th। गौरव साहब आप 9 10th भी डालने वाले मेरे सुनने में है। हाँ, तो गाइस जैसे मतलब सर तो 11 12 की महारत है ही। तो उसके बाद मैं अपने 9 10 के जो मेरी प्रॉक्सिमिटीज थी, जो मेरा गेन था, वो मैं अपना डाल दूंगा उसके अंदर। तो 9वीं 10वीं में डाल रहे हैं और कुछ एक्सपर्टीज अपनी, क्योंकि आप तो पढ़े हैं इन चीजों को और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आप जुड़े रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप 11 12th की फिजिक्स भी बच्चों को गाइड करें, मैथमेटिक्स भी आप गाइड करें, केमिस्ट्री में बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। ठीक तो है जी। मेरे +1 की फिजिक्स में भी और 12th की फिजिक्स में भी मेरे 97% के ऊपर मार्क्स थे, और जो तो कि मेरे जेई में भी बहुत तो अच्छे ये रिकॉर्ड था फायदा फिजिक्स का। गौरव सर का आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं जी, डोल्टन एटॉमिक थ्योरी गौरव सर, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे कि 4 5 डिफरेंट लॉज हैं। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। लिटरली गौरव सर ये एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड वर्ड इन्होंने सिलेबस है। यहां लिख दिया है। तो नेक्स्ट देखें भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो रही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या रहेगा, नेचर ऑफ ईएमडब्ल्यू, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है गौरव सर। नेक्स्ट रहेगा जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसा कि नीट के सिलेबस में भी अपडेट हुआ है। स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम, ये सब आपको मिलेगा मेरे केमिस्ट्री वाले सर यूट्यूब चैनल पे भी और केमिस्ट्री वाले सर के ऐप पर भी। ठीक है जी। और यूट्यूब पे जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप पर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहें। नाउ इट्स पोस्टुलेट्स डिविएशन ऑफ द रिलेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियाई ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट। तो जो सिलेबस है उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम वैसे के वैसे मैनेज्ड है, मेंटेन पड़ा हुआ है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि ये लिख रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपके पास अप्रोच ऑफ द कोसेल अप्रोच, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी। इसके अलावा आयनिक बॉन्डिंग हो गई, कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई, फजांस, डाइपोल मोमेंट, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसके आगे थोड़ा सा और गौरव सर हम जाएं तो ये बताएं बच्चों को इसमें क्या रहेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, जो कि हमारी वेव्स की अप्रोच होती है, वो भी है। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू कोवलेंट बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई। ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाँ जी, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। एसपीडी को इन्वॉल्व करते हुए हाइब्रिडेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, एमओटी आपको पता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक बॉन्डिंग का एलिमेंट्री आइडिया हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके एप्लीकेशन हो गए हैं। तो गौरव सर नेक्स्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या उड़ा,
11वीं क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस से स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म। बिल्कुल खत्म। ये लो जी, स्टेट्स ऑफ मैटर गौरव सर। जेई से वैसे ओमिट। चैप्टर तो इजी था, चैप्टर इजी था। लेकिन इसके जो थ्योरम्स है ना, वो कहीं फिजिक्स में भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ ही लेते हैं हम लोग ना। वो हम करते होते हैं जब हम आपने फिजिक्स में थर्मो होती है तो उसमें भी आपने गिब्स लो, एडियाबैटिक लो, है ना? वो करते तो होते मुझे हैं। लगता है फिर ये इन्होंने स्कीम बनाकर ही निकाला। और दूसरा एनसीईआरटी में पिछले 2-3 साल से गौरव सर ये हाँ, गायब ओमिट हो रहा था। है ना? इवन मेरे 2019 के 11th बैच में भी ये चैप्टर नहीं था, नहीं था हमारे सिलेबस में नहीं और था। बाकी मुझे लगता है कोरोना के टाइम पे ये सारी चीजें रिमूव कर दी गई है। रिमूव कर दिए। सिस्टम सराउंडिंग एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी गौरव सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसे कि आप जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर उड़ चुका है। सेकंड लॉ हो गया। और देखिए, अगर आप नीट के वीडियो को आपने मेरे यहां देखा है तो वहां भी इस बात का डिस्कशन था कि थर्ड लॉ कहीं है एनसीईआरटी में, यहां से भी उसको उड़ा दीजिए। सॉल्यूशन चैप्टर अब देखो 12वीं में शिफ्ट हो गया वो। सॉलिड चैप्टर गौरव सर खत्म। बच्चे मुझे लगता है उसमें कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते थे। सर मुझे एक चीज लग रही है कि अगर सॉलिड्स गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर गया है, तो थर्मो से 3 क्वेश्चन आएंगे आराम से। ये बात मैं आपकी बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। अब देखिए, जो गौरव सर ने बात उठाई है 3 ना, क्वेश्चन से मेंस में आएंगे। नीट का तो और भी ज्यादा आएगा, 3 क्वेश्चन से देखो, मेंस में आएंगे। गौरव सर हम क्या करने वाले हैं, कल से ही हम क्या करेंगे, चैप्टर में एंट्री करेंगे। जैसे हमने सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर 2023 तक जो भी हैं, पिछले 20-22 साल के हम अपडेट कर देंगे। तो गौरव सर उसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो उससे डिराइव क्वेश्चन क्या बन सकता है, और एक एवरेज देंगे बच्चे को कि 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, अब ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कहीं एक आया था तो वहां 2 आ सकते हैं। अब उसमें भी गौरव सर का आइडिया मुझे इसलिए परफेक्ट लगता है बच्चों। क्यों परफेक्ट लगता है गौरव सर? क्योंकि आपका कहना है कि अगर स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड उड़ा तो नहीं जी, 4 क्वेश्चन उड़ गए। जो आप जेई मेंस का पेपर 30 क्वेश्चन देते थे उसमें 4 क्वेश्चन उड़ गए, 3 तो एटलीस्ट गौरव सर उड़ गए। तो 3 क्वेश्चन अगर उड़े तो उन 3 क्वेश्चन को कंपनसेट कौन करेगा गौरव सर? वो करेगा थर्मो, वो करेगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर अगर कंपनसेट करेगा, उसके 2 क्वेश्चन गौरव सर पहले आ रहे थे तो मैं मानता हूं 3 हो जाएंगे। अब जो कैटेगराइज्ड होंगे गौरव सर, जो मुझे लगता है इजी, ठीक हो गया, मीडियम एंड देन हार्ड। और वो हार्ड का भी ये कि फॉर्मूला को हल्का सा और ट्विस्ट करेगा, क्योंकि जेई मेंस तो जेई मेंस ही है ना। और सर हार्ड में भी लगता है कि जो अपनी होती है प्रॉपर्टीज होती है ना बिल्कुल लास्ट में सॉल्यूशन के, ये कोलिगेटिव टाइप से। हाँ, ठीक है। इनसे हार्ड तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ, बस ये वो मैक्स टू मैक्स हो गया अपना आइडियल लिक्विड लो। तो एक और काम करेंगे ना, हम साथ में डेराइव्ड भी देते रहेंगे बच्चों को। क्वेश्चन यहां समझा रहे हैं तो हम बताएंगे बच्चों को कि इससे डेरिवेशन, डेराइव्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो गौरव सर इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का, और इसमें सब कुछ ही एज सच मेंटेन्ड है और सारा चीज ध्यान रखी गई है कि हमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। गौरव सर इसमें एनसीईआरटी से बाहर हमें नहीं जाना है। आयनिक इक्विलिब्रियम, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कशन हुआ, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस हुए, आर्रेनियस का, ब्रोंस्टन लोरी का, लुइस का। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं जी। लो भाई, आप सबका फेवरेट चैप्टर आ गया, वो है आपके पास रिडोक्स। लेकिन इनमें साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं फिर आपको बोल दूं बच्चों, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, अब थोड़ा सा ना, अगर आप जेई मेंस वाले हैं तो जरूर एक बार ध्यान देना। अगर आप इंजीनियरिंग से हैं तो मेडिकल के सिलेबस की तरफ ध्यान देना। उन्होंने वहां भी रिडोक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इकट्ठा लिख दिया है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। 11वीं अलग, 12वीं अलग, अब 11वीं का इसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का डिवीजन करके वहां समझाया है कि रिडोक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कलेक्टिवली आपने पढ़ना है। क्योंकि रिडोक्स का जो एंड पार्ट है वो हमें सेल के बारे में कॉन्सेप्ट देता है, वहीं से कैरी फॉरवर्ड करके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एंटर करते हैं। एंड सर मुझे पॉइंट ये लग रहा है कि अब इन्होंने 2 चैप्टर कंबाइन कर दिए हैं। ये जो करते होते हैं आमतौर पे। अब जैसे हमें था कि मैं जब अपने ड्रॉप ईयर में था तो उसमें हम चैप्टर काफी डिफरेंट पढ़ाए थे। पहले हमने रिडॉक्स करवा दिया और बिल्कुल लास्ट में था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बट अब इन्होंने कंबाइन कर देना तो मुझे लगता है 3 क्वेश्चन इसके भी आएंगे आराम से। गौरव सर देखो, आपकी बात में एकदम इसलिए मान के चलता हूं मैं कि अगर 9-10 चैप्टर उड़ रहे हैं तो उनके मैं 10 क्वेश्चन भी मान लूं एक एक, तो 10 क्वेश्चन तो कंपनसेट इन्हीं से होंगे ना। गौरव सर एक चीज आपने देखी इसके अंदर, मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि अगले पेज पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, काइनेटिक्स है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, गैल्वेनिक सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाफ सेल है, सेल रिएक्शन है, ईएमएफ है, नर्स्ट इक्वेशन भी है, एप्लीकेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल वोल्टेज एंड गिब्स फ्री एनर्जी है। गुरु सर एक चीज आप देखिए, मिस नहीं कर रहे आप, मैं मिस कर रहा हूं, वो है कोरोजन। ये नीट के सिलेबस में भी नहीं था।
कोरोजन उड़ा दिया बच्चों इन्होंने नीट के सिलेबस में। वीडियो जरूर देखना, 5 से 10 मिनट लगेंगे, 2x पे देख लीजिएगा, लेकिन समझिएगा वहां कोरोजन नहीं है, इन्होंने यहां भी कोरोजन को उड़ा दिया है। सर मुझे इस पॉइंट में डाउट लग रहा है कि जो ये हमारी कोरोजन पे एक ही रिएक्शन होती है, फेरस और वाटर वाली, ठीक है, तो वो रिएक्शन को अगर वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दे देते हैं तो वो क्वेश्चन कहीं और मन का आ जाता है, तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट। मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूं, लेकिन जैसे कोरोजन का एक रिमेनिंग पार्ट है ना, कि कोरोजन को रोका कैसे जाए, वो प्लेटिंग उड़ा दी है। हाँ, तो हम इस टॉपिक को अगर एक बार रीड करते हैं एनसीईआरटी से, तो हमारी समझ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली सेट हो जाएगी, क्योंकि कोरोजन भी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप ही है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप ही तो कोरोजन है। चलिए आगे देखते हैं काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में कुछ नया आपके पास जुड़ा नहीं है, पुराना कुछ कटा नहीं है, वैसे वैसे सब कुछ है, तो आप सारा चैप्टर ही एज सच पढ़ने वाले। और कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन, नो डेरिवेशन की बात वो कर रहा। लो जी, अब आपकी शुरू हो गई इनऑर्गेनिक। यहां एक्चुअल धमाके हुए हैं गौरव सर। एस ब्लॉक खत्म, हाइड्रोजन गौरव सर खत्म। इसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक पार्ट में मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी डाल दूं, खत्म। ठीक है जी, तो यहां मेन धमाके। अब धमाका मैं आपको जो मेन दिखाऊंगा इसमें पी ब्लॉक में हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, तो आपको पता ही है। ये देखो भाई, देखो ये क्या हुआ है, ग्रुप, ये सेम लाइन है गाइस, ये सेम लाइन है, नीट के सिलेबस में भी मेंशन की हुई है। वहां उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को, और मैंने खास एम्फसाइज किया इस बात को, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 में से डाइबोरेन, ग्रुप नंबर 13 में से बोरिक एसिड, ग्रुप नंबर 13 में से हमारे पास जो BCl3, BF3, ये सब खत्म हो गए। ग्रुप नंबर 14 में से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सिलिका, सिलिकेट, सब खत्म कर दिए। यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर, इतना सा लिखा हुआ है वहां भी और यहां भी। तो वो जो आप मान के चलो एनसीईआरटी का 13 से 18 तक 60-70 पेज थे गौरव सर, वो अब 8 से लेकर 10 पेजेस में आपका काम बन सकता है। उसके लिए आपको मेरे चैनल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, मेरे ऐप से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो गौरव सर देखो, कुछ सारा के सारा पी ब्लॉक तो उड़ा दिया उन्होंने। तो मेन बच्चों के लिए जो क्रैमिंग वाला पोर्शन था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं गौरव सर, जो क्रैमिंग वाला पोर्शन है, उसको मैक्सिमम उन्होंने क्या किया, उड़ाने की कोशिश की है, ताकि बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बढ़े। 13 से 18 ये आपने देख ही लिया। ये डी ब्लॉक है, कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे हम लोग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो स्टार बनेगा। गौरव सर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि इनके पास जब ऑर्गेनिक का कंटेंट नहीं बचा और ये अपनी जो होती है ना वेटेज, ये से डाउन नहीं करते होते, इनका तीनों का इक्वल पार्टीशन होता है 33 ईच केमिस्ट्री में। लो गौरव सर, ये है स्टार ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मानते हैं आप? बिल्कुल। चलो ऑर्गेनिक में आ गए गौरव सर। इनऑर्गेनिक का तो जुलूस निकाल दिया उन्होंने। एस ब्लॉक नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, पी का मैक्सिमम पार्ट गुम हो गया, एनवायरमेंटल नहीं है। हाँ, तो डी ब्लॉक है और पी ब्लॉक का जो पार्ट मैंने आपको बताया वो है। इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेशन है। तो स्टार कौन बनेगा ये मैंने आपको पहले डिक्लेयर कर दिया। ये जो एवरग्रीन स्टार है, वैसे भी मैं इसके बारे में हमेशा बोलता हूं कि ये स्टार है, और अब ये स्टार में भी सुपरस्टार की तरफ जा रहा है। क्या मानते हो? क्योंकि सर पहले था पी ब्लॉक था पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर। हाँ, वो कवरेज भी ठीक ले लेता था ना। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल स्क्वीज हो गया है ना। तो हम फिर भी क्या करेंगे, पी ब्लॉक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गौरव सर, उनको हम अपने डिस्कशन में जरूर लेकर आएंगे। और जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो एलिमेंट का अगर प्रॉपर्टी बन रही है तो उसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है गौरव सर। तो गौरव सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, उसका तो हमने सुपरस्टार बता दिया क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो हमारा 11वीं का है, वो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आप इधर आइए, अगर यहां थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट है तो। देखो बच्चों, जो आपके पास प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्रिस्टलाइजेशन, मेरे साथ रहिएगा, एक एक वर्ड मैं आपको समझा दूंगा, एक एक वर्ड मैं आपको पढ़ा दूंगा। सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनने के चांस पूरे हैं। अब सर मेरे ईयर में एक चीज हुई थी, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, अब इस टॉपिक्स पे सीन ये बना था कि हमारे टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया था थ्योरेटिकल, एक आया था न्यूमेरिकल। तो गुरु सर मैं फिर भी दो, आप सही कह रहे हैं, मैं दो फिर भी मान के चल रहा हूं। जिस हिसाब से इन्होंने स्क्वीज किया, 2 क्वेश्चन गौरव सर मैं पक्का मान के चल रहा हूं इसके साथ ना। तो गौरव सर अब थोड़ा सा आगे चलें। ये है आपका क्वांटिटेटिव, क्योंकि वो हम 11वीं का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक तो क्वालिटेटिव है
और दूसरा वो क्वांटिटेटिव Quantitative है। है। तो क्वांटिटेटिव डिस्कशन है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, ये सब मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो गौरव सर क्या कहना चाहेंगे, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उधर नीट के सिलेबस में भी एक लाइन ये इन्होंने जोड़ी है। Trivial। तो ट्रिवियल नेमिंग के अंदर मान लीजिए मैं लैक्टिक एसिड की बात कर रहा हूं, उसका सोर्स क्या है, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि जब आप जनवरी के पेपर में, अप्रैल के पेपर में बैठेंगे, उधर नीट को 5 मई में आप बैठेंगे, तो मान के चलिए ट्रिवियल नेमिंग पे, एक्चुअली में ट्रिवियल नेमिंग का गौरव सर बेसिस क्या है कि जो सोर्स या निकालते होते हैं हम। साइंटिस्ट या सिटी, कुल मिलाकर हमें सोर्स देखना है, उस पर ट्रिवियल। और ये इन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया जो पुराने सिलेबस में कभी भी नहीं होता था। तो गौरव सर ट्रिवियल नेमिंग को बच्चे अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। आप मेरे चैनल पे हो तो ध्यान से सुनो, आप कहीं और भी पढ़ रहे हो तो अपने टीचर को बोलिए कि ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम पर हमसे बात कीजिए, ट्रिवियल नेमिंग सिस्टम पर हमसे बात कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप टॉपर बनने की इच्छा रख रहे हैं तो इस क्वेश्चन पे कभी भी गलती से आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्योंकि सर एक पॉइंट है इसमें कि अगर मान लो कि ट्रिवियल नेम दे दिया और उसका रियल नेम, उसका आयुर्वेदिक नेम पूछ लिया, तो फिर बताना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसलिए ट्रिवियल नेम आना गौरव सर बहुत जरूरी है। तो आगे हाइड्रोकार्बन है जी, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो इसमें कुछ नया तो हमें दिख नहीं रहा है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मैकेनिज्म वगैरह सब वही पुराना चला आ रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो गौरव सर मुझे लगता है रिदम तोड़ भी नहीं सकते इनको ना, वो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल ईथर सब देना ही पड़ेगा। तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन हो गया। सर पेज बैक करना। हम्म। सर यहाँ पे इन्होंने अब देखो सब्स्टिट्यूशन दे दिया, ठीक है, बट उन्होंने अब जो रिएक्शन होती है एलिमिनेशन टाइप की वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट वो आती है। लेकिन वो ऐसा आती है वो, आप 100% सही हो। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं ना, क्योंकि गौरव सर ये हो रहा है एलिमिनेशन से एल्कीन बननी है। तो जैसे ही मैं यहां बात करूंगा आपसे एल्कीन की, तो उन्होंने क्या कहा, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, ठीक है गौरव सर, ये देखिए आप, उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और जो इसका प्रिपरेशन होगा, वैसे इन्होंने यहां मिस है गौरव सर, आप ठीक थे यहां कि जो एलिमिनेशन है वो वहां भी मिस है और प्रिपरेशन भी यहाँ मिस है, प्रिपरेशन यहां मिस है। लेकिन ऊपर वाली जो हेडिंग है ना, उन्होंने कहा क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, आर्टक नेम, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन पे हम फोकस करेंगे और ठीक वाला करेंगे, E1 E2 E1 C भी जो भी हमें सिखाया गया, या फिर मेरे चैनल पे, मेरे ऐप पे, केमिस्ट्री वाला सर ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप जितना जल्दी हो पाए उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, जितना जल्दी हो पाए, ठीक है जी। और उस पर रेटिंग करना मत भूलिएगा, जिससे हमारा मनोबल, जिससे हमारा एंथुसियाज्म वो बना रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। गौरव सर इसमें कुछ मुझे नया लग नहीं रहा, नहीं सर। ये कंटेनिंग हेलोजन हो गया है, और इसके बाद आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल फिनोल ईथर लिख दिया उसने, और यह अल्कोहल फिनोल ईथर के बारे में सर इसमें अल्कोहल का प्रॉपर्टीज नहीं है, इन्होंने सिर्फ ये दे दिया मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। गौरव सर एक खतरनाक बात पता क्या देखनी है आपने, आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूं, ईथर स्ट्रक्चर उड़ा दिया, ठीक है। और अगर मैं पीछे जाऊं, बच्चे कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड यूजेस, अल्कोहल फिनोल ईथर, ये बड़ा डिप्लोमेटिक सा लिखा हुआ है। तो बच्चे इसमें मैं आपको एक सिंपल सी सलाह दूंगा कि ये सारा चैप्टर करना ही करना है आपने, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा गलती से भी। ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ठीक हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन, इसमें डाइजोनियम सोल्ट, अमाइंस वगैरह आ गए, एसिड्स थे उसमें पहले। हाँ एसिड एक्चुअल बच्चे पता क्या कर रहा है गौरव सर, वो ना यहां देखो आप ना, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ अल्कोहल फिनोल ईथर लिख गया, ये में बैक चला गया शायद, ये एसिड्स। तो ऊपर क्या लिखता है, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ फैक्टर, ना तो इसका प्रिपरेशन का जिक्र किया, ना इसके यूज का, प्रॉपर्टीज का। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं रिस्क नहीं लेना चाहिए हम लोगों को ना। तो एक और सोचो ना गौरव सर, पता क्या होता है, जैसे मैं एल्केन चैप्टर कर रहा हूं, वहां एक कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया, तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रिपरेशन मेथड है और इसकी केमिकल रिएक्शन है, तो अब सेम फॉर एल्केन है, सेम फॉर एल्कीन है, सेम फॉर एल्काइन है। तो फिर हम इसको वहां से मान के ही चलेंगे कि वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस लेवल तक आते हैं गौरव सर, पता क्या होता है, हम मैक्सिमम ऑर्गेनिक पढ़ चुके होते हैं, बिल्कुल। यहाँ कुछ नया नहीं होता। वो मान के चलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, एचवीजेड रिएक्शन, हेलवोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, वो एक हेलोजिनेशन है अपने पास, वो नया है। तो जब इतना कर रहे हो तो एक डेढ़ रिएक्शन फालतू में की जा सकती है, लेकिन इन्होंने मना किया, इन्होंने कहा भी एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ो और फ्री हो जाओ। ये सब वही है, डाइजोनियम सोल्ट, कुछ नया नहीं है।
गौरव सर कुछ खुशखबरी तो सुनाओ, कटा क्या है? ये बायोमोलिक्यूल तो वैसे वैसे पड़ा हुआ है, और न्यूक्लिक एसिड जैसा कि नीट के सिलेबस में था, बायोलॉजिकल हार्मोन सब कुछ नीट के सिलेबस वाला सेम है। ठीक है जी। विटामिन थे? हाँ जी, विटामिन सब है उसके अंदर। इसके अंदर विटामिन का नामो निशान, न्यूक्लिक एसिड है, बायोलॉजिकल फंक्शन न्यूक्लिक होगा, और विटामिन सी पड़े हुए हैं। सब कुछ वही नीट वाला ही है, जो एनसीईआरटी में मान लीजिए आप, नीट और एनसीईआरटी का प्रिंसिपल रिलेटेड टू। गौरव सर कुछ खुशखबरी तो दो, आप कुछ खुशखबरी देंगे, कुछ उड़ा क्या है बता तो दो। इसमें हमारे जो मैं होता था ना लास्ट चैप्टर मेडिसिन वाला, पी से सर मेरा प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर। ठीक है, ये चैप्टर उड़ गया है। गौरव सर फर्स्ट ईयर में आपके को डिस्कशन आता है पॉलीमर्स का, इधर आप इंजीनियरिंग में पूरा चैप्टर है सर। अच्छा, पॉलीमर्स का, तो इसका मतलब क्या होएगा सर? जैसे हमने अभी से हमने पॉलीमर्स पे काम किया था ना, तो हमने पॉलीमर्स थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर होने आप आ जाइए ताकि बच्चे आपको देख पाए। तो सर हमने जैसे पॉलीमर्स पे काम किया था, तो हमने पॉलीमर्स बनाए भी थे रियल टाइम लैब में, बट जब हमने यहाँ पे काट दिया तो मतलब सिलेबस में इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। नहीं, आपके इंजीनियरिंग में तो फिर आपको फिर नए सिरे से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पहले तो आप सीख कर जाते थे जैसे। नहीं, और गौरव सर कुछ और बात बताइए। नहीं, एक चैप्टर कौन सा बोल रहे थे आप? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यस 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 यस, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैं इसका कोड बनाकर बच्चों को बोलता था CIEL CIEL। तो ये चैप्टर भी उड़ गया है, खत्म हो गया है। चलिए, ये तो बच्चे आप इंजीनियरिंग के हो, अब तो मेडिकल वालों को भी पढ़ना है, और ये चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बहुत जल्दी इसका वीडियो भी दोनों जगह मैं अवेलेबल करवाऊंगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी और केमिस्ट्री वाले सर ऐप पर भी। तो गुरु सर ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटाइनिलाइड, ये POC मान लो आप, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। और देखिए जो इनका मेन टास्क है वो प्रैक्टिकल टर्म्स को ज्यादा क्या कर रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं, ताकि बच्चे और क्रैमिंग को घटाते जा रहे हैं। जैसे केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, ये सेम नीट के सिलेबस में भी है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब मैंने इसकी स्लाइड्स बनी हुई है, बच्चों को हम समझाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री का गौरव सर देखो जी, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया। हाँ, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना पढ़ाएंगे कि प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक लायोफोबिक सोल कैसे, कि गम एरेबिक को पानी में डाला तो कैसे बना, या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में बन रहा है तो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है जी। लो जी गौरव सर, ये सारा डिस्कशन हो गया, तो एक बार हम मोटी मोटी बात कर ले। नंबर 1 11वीं से चलते हैं। ओके। नंबर 1 क्या मोल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। पीरियोडिक टेबल है। केमिकल बॉन्डिंग है। थर्मोडायनेमिक्स है। स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है। हो गया, ठीक होगी बात। हाइड्रोजन चैप्टर गायब हो गया। और गौरव सर क्या कहेंगे आप? एस ब्लॉक 11वीं क्लास से गायब हो गया। EVS केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री गायब हो गई है। और गौरव सर इसके अंदर सील, चलो उसके बारे में हम 12वीं में आते हैं। 12वीं में सॉलिड चैप्टर गौरव सर खत्म। सरफेस केमिस्ट्री सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट आया, उसके अलावा सब फिनिश है। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा एक लेक्चर लगाकर। इसके अलावा फिजिकल में 5 में से 2 चैप्टर गए, 3 चैप्टर रहे हुए हैं। ऑर्गेनिक पूरी की पूरी है, उसमें कोई दम समझौता नहीं है। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ उड़ गया। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर गौरव सर फिनिश्ड, पूरा के पूरा उड़ गया। और 5वें नंबर पे पी ब्लॉक के कंपाउंड्स उड़ गए हैं। अब सिर्फ पॉइंट है, ये जो 3 चैप्टर्स है ना, सरफेस, CIEL एंड पॉलीमर्स, ये चैप्टर एडवांस में नहीं आते होते, तो इन्होंने रिलेवेंसी करने की कोशिश की होगी ना। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट ईयर शायद 23 बैच में हुआ था कि एडवांस और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम हो गया था, तो इन्होंने अब उसको वहां से रिमूव करने की जगह इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया कि मतलब हम सिलेबस सेम रख रहे हैं, जो कि एडवांस का ऑलरेडी होता भी है। नहीं, सरफेस केमिस्ट्री ऑलरेडी था ही नहीं वहां, तो आप ये कहेंगे ऐड करने की जगह पर यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर इधर के 4-5 चैप्टर हो गए, इधर के 4-5 चैप्टर हो गए, टोटल 9 चैप्टर पूरे उड़े हुए। पी ब्लॉक उड़ा नहीं बच्चे, पी ब्लॉक के अंदर से कंपाउंड सारे उड़ गए। 60 पन्ने जो 70 पन्ने आप पढ़ते थे वो 6-7-8 पन्नों पे रह जाएंगे, वो मैं आपको गाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम। और गौरव सर कुछ भूल तो नहीं रहे हम इसमें? और बस ये मेन उड़े चैप्टर तो थे। तो इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कोरोजन उड़ गया। तो ध्यान से देखिए बच्चे और जुड़े रहिएगा, और गौरव सर भी आप पे इससे कनेक्टेड रहेंगे। तब केमिस्ट्री वाले सर को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ध्यान रखिएगा मैं टाइम टू टाइम आपके पास अवेलेबल रहूंगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप डिमांड कीजिए क्या आपको चाहिए, डाउनलोड कीजिए मेरा ऐप, उस पर आपको हर एक चीज 11वीं की 12वीं की, गौरव सर 9वीं 10वीं संभाल रहे हैं, उसका सारा जिक्र मिलेगा।
और इसके अलावा बढ़िया स्टडी मटेरियल नॉमिनल से प्राइस पर वहां अवेलेबल है। उसको आप कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, जो कि मुझे लगता है हमारी मेहनत के लिए बनते भी हैं, वो ये कि आपको भी ये रहे कि आपने फ्री में उसको डाउनलोड नहीं किया है, तो वहां अवेलेबल है 10-20 रुपए में हर चैप्टर, चाहे वो नोमेनक्लेचर का एक हमारे केमिस्ट्री वाले सर ऐप पर अवेलेबल है, उसको आप ले लीजिएगा। और फिर जो आपको दिक्कत आती है उसको पढ़ने में, लिखने में, वो सब इस बोर्ड पे डिस्कशन चलने वाला है। तो सर आपने चीज बताई नहीं कि हम इनको ऐप पे, जो कि काफी एक्सक्लूसिव होता है, कि हम इनको क्वेश्चन पेपर भी देंगे, इवन उनकी सोल्यूशन वीडियो भी देंगे। ठीक है, ये रहा। गौरव सर ने एक नई बात ऐड की है। तो गौरव सर का कहना है कि हम टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली, टेस्ट सीरीज टाइप से कुछ ऑर्गेनाइज रहेंगे, और वहां उस क्वेश्चन पहले उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर उसके सोल्यूशन भी हम यहां प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ठीक है गौरव सर, तो मिलते हैं जी। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड में। थैंक यू। थैंक यू।